कृषि की उन्नत तरीकों की खोज, लाभकारी कृषि तकनीक से जुड़े शोध, लागत से दोगुना लाभ पा रहे किसानों की सलाह, युवा किसानों की भागीदारी से बदलते नए भारत की तस्वीर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नमिता सचदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके लोकप्रिय कार्यक्रम में, जिसका नाम है ग्रामीण शोधशालाएं। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक अपने किसान भाइयों बहनों द्वारा कृषि से जुड़े अलग अलग क्षेत्रों में नए अनुसंधान कार्यों को अपने किसान भाइयों बहनों तक पहुंचाते हैं, ताकि वो उनके द्वारा किए गए शोध और अनुसंधानों का लाभ उठा सकें और अपनी खेती को और उन्नत बना सकें। तो आज के अपने सफर को जारी रखते हुए हम आपकी मुलाकात करवाएंगे राजस्थान के एक ऐसे शोधकर्ता से जिन्होंने कचरे को कचरा नहीं समझा, बल्कि ऐसे कचरे से उन्होंने एक इंजन का निर्माण किया जिससे बिजली तैयार की जा सकती है और साथ ही इससे और इंजन को भी चलाया जा सकता है। तो आइए आपको मिलवाते हैं राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित राय सिंह दहिया जी से। मेरा नाम राय सिंह दहिया है। राजस्थान हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और अभी यहाँ जयपुर में 2010 में आया था। मैं पहले गांव में ही काम करते थे जब शुरुआत की थी तब तो, और यहाँ आने के बाद मेरे पास अभी कम से कम 20-25 लोग जुड़े हुए हैं और अच्छी आय सालाना तकरीबन 1 करोड़ का टर्नओवर रहता है हमारा। आपको ये सुनकर हैरानी जरूर हुई होगी कि एक साधारण सा किसान इतना बड़ा आविष्कारक कैसे बना और सालाना लगभग उसकी 1 करोड़ रुपए की आमदनी हो गई। पर इसके पीछे उनके जीवन के संघर्ष की लंबी कहानी है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि सोना आग में तपकर ही अपनी चमक बिखेरता है। राय सिंह दहिया ने भी अपनी गरीबी और अपने संघर्ष की आग में तपकर ही अपनी योग्यता को साबित किया और अपने अंदर छुपे इंजीनियरिंग के गुणों को लोगों के सामने प्रदर्शित किया, जिसकी शुरुआत उन्होंने बचपन में ही कर डाली। बचपन में मैं छोटा था तब गाय भैंसे चराते थे। उस टाइम में रेडियो पहली बार देखा था मैंने। मेरा साथी एक रेडियो लेके आया था, तो एक रेत के टीले पे लाके रेडियो रख दिया और उसमें गाने वाने चल रहे हैं, आदमी बोल रहा है। तो मेरे को लगा कि मेरे को इतना तो पक्का विश्वास था, क्योंकि मैं कोई चीज़ को अगर अच्छे से देख लेता हूँ तो विश्वास करता हूँ पक्का कि हाँ ये हो सकता है, ये नहीं होगा। उसके बाद रेडियो का इतना शौक़ हो गया कि रेडियो पे गाने सुनने लगे। उसके बाद फिर ये बीबीसी समाचार सुनता था, तो बीबीसी का इतना शौक़ लग गया कि हर साप्ताहिक प्रोग्राम आता था। एक तो हमसे पूछे और एक ज्ञान विज्ञान, दोनों मेरे को इतनी रुचि बढ़ गई उसमें कि किसी हालत में वो प्रोग्राम तो मैं छोड़ता ही नहीं था। हालांकि मैं कभी लेटर नहीं लिख पाया, सोचते सोचते ही रह गया कि लेटर लिखेंगे, पर वो लेटर तो नहीं लिख पाया बीबीसी को कभी। पर इतना मतलब ज्ञान बढ़ाया मेरा कि हिंदी बोलना भी अच्छे से सीख गया और विज्ञान में क्या क्या हो रहा है, अंतरिक्ष में उपग्रह कैसे छोड़े जाते हैं, उपग्रह कैसे काम करता है, उपग्रह की बैटरी कैसे चार्ज होती है, तो ये वो सारी चीज़ें, उपग्रह कितनी ऊंचाई पे छोड़ा जाता है, कैसे उसको गति दी जाती है। उपयोग में लाए जाने वाले छोटे छोटे उपकरण जैसे घड़ी, रेडियो, खिलौने आदि को खोलते और उसे ठीक करते। विज्ञान के प्रति उनकी जागरूकता ही उन्हें ये सब करने के लिए प्रेरित करती रहती।
गांव से जब कभी कोई गाड़ी आदि गुजरती तो वो गीली मिट्टी से उसका डिजाइन तैयार करते। इस तरह उनकी लगन देखने को मिलती थी। बचपन की यही लगन उन्हें युवावस्था में पंप इंजन को खोलने और उसे ठीक करने के लिए प्रेरित करती। अब वो कार, जीप, ट्रैक्टर और दूसरे अन्य इंजनों को खोलने लगे और उसे ठीक भी करने लगे, जिससे गांव-गांव में अब उनकी चर्चा होने लगी। और जब भी किसी को कोई समस्या आती तो राय सिंह दहिया की वर्कशॉप पर पहुंच जाते। डीजल इंजन का काम तो मैंने 79 से ही सीखना शुरू किया था और 78 में मैंने डीजल इंजन का काम करना अच्छे से सीख लिया था। उसके बाद डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, इसका धीरे धीरे मेरे को अच्छा नॉलेज हो गया। और फिर 1990 में मैंने यहाँ अपने गांव में एक दहिया ट्रैक्टर वर्कशॉप के नाम से वर्कशॉप खोला। और उसके बाद जो 1998 में मैंने गैसीफायर पे कुछ काम किया, अपने तरीके से ही कुछ गैस बनाने का। तो वो करते करते फिर 2001 में मैंने फर्स्ट गैसीफायर भी स्टार्ट कर दिया था, पर उससे इंजन नहीं चल रहा था। तो इंजन चलाने के लिए फिर मैंने एक इंजन को कन्वर्ट किया, डीजल इंजन को, और उसको पहले फर्स्ट में मैंने एलपीजी से स्टार्ट किया। फिर एलपीजी से स्टार्ट करने के बाद इधर उधर गाँव में कुछ लोगों को दिए भी इंजन। और उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे ये गैसीफायर लाइन पकड़ा और फिर गैसीफायर से मैंने 2001 में फर्स्ट इंजन स्टार्ट किया था। इंजन का तो मैं 1990 से लेकर के और 2000 तक इतना मतलब मास्टर बन गया था कि इंजन की एक भाषा होती है, वो इंजन एक भाषा बोलता है, तो भाषा ही समझने लग गया था ये क्या बोल रहा है ये। जनवरी 1963 में जन्मे राय सिंह दहिया ने अपनी छोटी सी उम्र में ही अनेक प्रकार के आविष्कार कर डाले थे। लेकिन एक बार जब वो अपनी ईंट भट्टे को पका रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि लकड़ी, कोयले और पत्ते आदि के जलने के दौरान भी कई प्रकार की गैस उत्सर्जित होती है, जिसका उपयोग किया जा सकता है। इस तरह उन्होंने एक नए शोध पर ध्यान दिया और सस्ती दरों पर बायोगैस कैसे बनाई जाए और डीजल इंजन को इससे कैसे चलाया जाए, इस दिशा में उन्होंने कार्य करना आरंभ कर दिया। अपने अनेक प्रयासों और लंबे अंतराल के बाद उन्हें इस बात में कामयाबी मिली। उनकी इसी कामयाबी का नतीजा है कि आप जैसे किसानों तक बायोमास गैसीफायर पहुंच रहा है। राय सिंह दहिया के शुरुआती दिनों के संघर्ष की कहानी आप जान चुके हैं। बायोमास गैसीफायर बनाने की कल्पना अब उनके दिमाग में शुरू हो चुकी थी, लेकिन उन पड़ावों तक पहुंचने की और उनकी जिंदगी की कुछ और बातें आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए खास कार्यक्रम ग्रामीण शोधशालाएं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है ग्रामीण शोधशालाएं में। दोस्तों, राय सिंह दहिया में ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों से निकलने वाली भाप और हीट को शक्ति के एक नए स्रोत में बदलने का गजब का हुनर है। अब इस हुनर को उन्होंने कैसे विकसित किया, आइए उनसे ही जानते हैं। ये सिटी वेस्ट में जैसे ड्राई वेस्टेज होना चाहिए और इसमें 25 से 30% एग्रीकल्चर वेस्टेज जैसे गत्ता है, ये चीज़ें
लकड़ी, कचरा, भूसी वगैरह जैसे ऐसी चीज़ें थोड़ी मिक्स होनी चाहिए। ये नहीं कि 100% प्लास्टिक इसमें डाल सकते हैं, 100% नहीं चलता। और बाकी सिटी वेस्ट में तो तकरीबन आते ही आते हैं, गत्ते आते हैं और कागज़ आते हैं छोटे मोटे, कपड़ा भी आता है, और जैसे फटे पुराने जूते हैं, ये है, तो उसमें भी कुछ गत्ते वत्ते लगे हुए होते हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब 25 से 30% तक एग्रीकल्चर वेस्टेज भी होना चाहिए उसमें, और बहुत बढ़िया चलता है। इसकी एफिशिएंसी जो है वो जैसे खेती कचरे से ही इसमें ज़्यादा है आउटपुट। जैसे खेती कचरा जो है, अब सरसों का वेस्ट है, गन्ने ग्वार बाजरे मक्के का वेस्ट है, तो वो 1.3 से 5 kg पर यूनिट लगता है, और इसमें ये 1 kg में ही चलता है। अपने अनवरत प्रयोगों और प्रयासों से आखिरकार बायोगैस के जरिए गैस को उत्सर्जित करने में कामयाबी पाई और इससे डीजल इंजन को चलाने में सफलता प्राप्त की। इस तरह राय सिंह दहिया ने अपने अनोखे शोध से बायोगैसिफायर का निर्माण कर डाला। गैसीफायर में पहले जब मैंने स्टार्ट किया था ना, उस टाइम तो जितनी देर में पास में रहता उतनी देर तक ही चलता था, और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते करते और 10 घंटे कंटिन्यू चलाने लग गया, और फिर 20 घंटे, 40 घंटे। अब जो है बेहतर घंटे का हमने टेस्ट लिया है, और बेहतर घंटे तक आराम से चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अभी हमने थोड़ा एक इम्प्रूवमेंट और कर दिया है इसमें कि टार जो है, इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है, तो टार हमने चलते में अलग से निकाल लेना, इतना मतलब एक फैन प्लेटों द्वारा उसको सिस्टम को थोड़ा और इम्प्रूवमेंट किया, तो कि चलते हुए गैसीफायर में जितनी टार बनती है वो बन के नीचे गिर जाती है, नीचे गिर के एक अलग टैंक में आ जाती है, अलग टैंक से फिर हम चलते में ही बाहर निकाल सकते हैं। पिता श्री राम दहिया एवं माता श्रीमती मीना दहिया के घर जन्मे श्री राय सिंह दहिया ने इतनी बड़ी कामयाबी अपने पैतृक गांव में ही हासिल की थी। राय सिंह दहिया के लिए इस बड़ी कामयाबी को बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती थी। इसे बनाने में होने वाली लागत और इसकी बिक्री एक बड़ी बात थी। हमें अलग अलग स्टेट से अलग अलग कचरा मिलता रहता है, वो वेस्टेज होता है वहाँ पे, कहीं पे कोई पेडी स्ट्रॉ है, कहीं पे नारियल का है, कहीं पे गन्ने का है, तो वो अलग अलग स्टेट से अलग अलग जगह पे अलग अलग कचरा होता है, वो हमें मिलता है। वो हम अलग वहाँ से मंगवा के और कस्टमर को हम कस्टमाइज सिस्टम बना के देते हैं उसी पे, ताकि उस कस्टमर को कोई जगह अलग जगह ना जाना पड़े और वो वेस्टेज है वो अपने अच्छे से यूज़ कर सकता है। वो इस चीज़ में पापा काफ़ी हेल्प करते हैं हमारी, हमें अलग अलग आइडिया देते हैं और हमें काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव करवाते हैं, क्यों एक सिटी वेस्ट आने वाले फ्यूचर का बहुत बड़ा एक इशू है जो उसको कहीं पे ख़त्म नहीं किया जा सकता। और पापा का ये सोच है कि उसको यूज़ करके उससे पावर जनरेशन करे और वो यूज़ में आए, ना कि वो वेस्टेज रहे। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर हमारा प्रयास सही दिशा में हो तो हमारी मदद के लिए लोग भी आ जाते हैं। भाई राय सिंह जो पिछले काफी समय से यहाँ पर जनरेटर बना के ट्यूबवेल चलाने शुरू किए थे, और आज बहुत अच्छी जनरेटर और दूसरे देशों के अंदर और जाके बहुत हमारे गांव का नाम रोशन किया है। हम यही आशा करते हैं भाई राय सिंह से कि और उनके प्रगति करता रहे और आगे उनकी नई नई तकनीकें आती रहे, जिससे हमारा गांव का नाम और बड़ी तरीके से रोशन करे। राय सिंह दहिया की उपलब्धियों को देखते हुए NIF ने सभी प्रकार से मदद देने का निश्चय किया और उनके अनुसंधान को जारी रखने में हर संभव सहायता दी। NIF में मेरा रजिस्ट्रेशन 2006 में हुआ था, और NIF को पता चला कि मेरा एक न्यूज़पेपर में आया था मेरे सिस्टम के बारे में, गैसीफायर के बारे में, तो उससे फिर उन्होंने कोई एक शोध यात्रा में निकले हुए थे, सुंडाराम जी नाम करके, तो वो यहाँ पे मेरे पास आए और फिर यहाँ का कवरेज वगैरह लिया। यहाँ एक गैसीफायर चल रहा था आरा मशीन पे, तो उसका फ़ोटो वीडियो वगैरह वो लेके फिर NIF को दिया, तो फिर 2006 में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ। और उसके बाद NIF ने मेरा काफ़ी सहयोग किया है। NIF ने बहुत सहयोग किया, काफ़ी क्या बहुत सहयोग किया है।
NIF अगर नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। बचपन से ही परिश्रमी, जिज्ञासु और मेधावी रहे राय सिंह दहिया ने अब तक कामयाबी के एक बड़े फलक को छू लिया था। अब उनकी प्रसिद्धि गांव से दूर दूर फैल चुकी थी, किंतु सुविधाहीन गांव में आम किसानों का पहुंच पाना अब भी कठिन था। जिससे उनके द्वारा आविष्कार किए गए उत्पादों को खरीदने में अड़चनें आ रही थीं। इसी बीच उनके मित्रों ने सलाह दी कि जयपुर में रहकर इस आविष्कार को देश और दुनिया के अन्य किसानों तक पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने एक बायोमास गैसिफिकेशन सिस्टम बनाया और उसके अंदर जो नया था वो ये कि एक फिल्टर उस तरह का हो ताकि जो tar डिपोजिशन उसके अंदर हो जाए तथा उसकी जो लाइफ है वो ज्यादा बढ़ जाए। इस तरह से उसने पहले एक पीस बनाया और उसके बाद में अपने आसपास के लोगों को बिजली दी। उसके बाद में जब उनको खुद काफी एनकरेजिंग रिजल्ट मिले तो उन्होंने बाकी प्रदेश के क्षेत्रों के लिए भी बायोमास गैसिफिकेशन सिस्टम बनाने की कोशिश की। NIF ने उनको मेंटरिंग सपोर्ट दिया। उसके साथ में किस तरह से उसमें वैल्यू एडिशन करना है, कैसे उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, उसको एक लोकल स्तर पर प्रयोगशाला दी ताकि वो काफी टेस्टिंग अपने स्तर पे ही कर सकें और माइक्रो वेंचर इनोवेशन फंड के माध्यम से उसको बिजनेस करने के लिए सपोर्ट भी दिया। राय सिंह दहिया की कामयाबी का ये तो सिर्फ शुरुआती दौर था। जयपुर शिफ्ट होने के बाद उनकी कंपनी ने कामयाबी की नई नई बुलंदियों को छुआ। उनकी सफलता की कहानी के बारे में आगे भी बात करेंगे, पर यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे DD किसान पर। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत ग्रामीण शोधशालाएं में। जयपुर में वर्कशॉप एस्टैब्लिश होने के बाद उनके उपकरणों की मांग देश विदेश में होने लगी। उनके द्वारा मॉडिफाइड बायोमास गैसीफायर अब अलग अलग राज्यों के किसानों तक पहुंचने लगी और किसान भी आसानी से वहां आकर अपनी जरूरत के मुताबिक उनसे उपकरण खरीदने लगे और इस तरह धीरे धीरे उनके वर्कशॉप का विस्तार भी होता गया। मैं राय सिंह जी के साथ में लगभग 2001 से जुड़ा हुआ हूँ और पहले हम ट्रैक्टर डिपो का काम करते थे गांव में। 2009 तक ट्रैक्टर डिपो का काम किया। उसके बाद हमने ये गैसीफायर बनाना शुरू कर दिया और उसके बाद में हमने 2009 में जयपुर आ गए। उससे हमने गैसीफायर बनाए। ये गैसीफायर लगभग 325-30 के आसपास हमने अभी तक बना दिए और नए नए मतलब अलग अलग बनाते रहते हैं हम सिस्टम। बहुत इंटरेस्ट आता है मेरे को इस काम में, नए काम में। हमने एक छोटा कुक स्टोव बनाया है। वो घरेलू गांव में कोई गरीब किसान है जो बड़ा सिलेंडर नहीं ले सकते, उसके लिए है। वो धुआं रहित है, बिल्कुल धुआं नहीं करता है। और हम भी इसको फैक्ट्री में कम से कम 20-25 काम करते हैं लड़के, उसके लिए भी खाना स्प्रे बनाते हैं। और ये LPG से बहुत सस्ता पड़ता है, धुआं भी नहीं करता। और ये कम से कम हमने 500-600 तो बेच दिए यहाँ पर हनुमानगढ़ जिले, गंगानगर जिले में। और ये बड़ा कुक स्टोव का ये बना रहे हैं जो, ये भी वो ऑल इंडिया में सप्लाई करते हैं इसको। और LPG से लगभग ये 50-60% सस्ता पड़ता है जी। राय सिंह दहिया द्वारा संचालित इस कंपनी से देश और विदेशों में भी बायोगैसीफायर की आपूर्ति की जाती है। ये थर्मल एवं इलेक्ट्रिकल
दोनों प्रकार के उपयोग में लाया जा सकता है। वर्तमान में इसकी 100 से अधिक यूनिटें काम कर रही हैं, जिनमें कम क्षमता वाले गैसीफायर का भी निर्माण किया जाता है। रायसिंह दहिया द्वारा निर्मित इस प्रकार के बायोगैसीफायर का उपयोग खेतों में रखे पंप सेट को चलाने, घरों में पानी की टंकी भरने, आटा चावल मिलों को चलाने और बिजली उत्पादन करने वाले उपकरणों को चलाने में किया जा सकता है। इसे उपयोग में लाने पर लागत कम आती है, इसका रखरखाव आसान है और इस पर खर्च भी कम आता है। दूसरे उपकरणों की तुलना में इसमें 30 से 40% तक कम ईंधन की खपत होती है। अपने शोध कार्यों में रायसिंह दहिया इतने परिपक्व हो गए हैं कि इंजन की आवाज सुनकर ही समझ जाते हैं कि इंजन में किस प्रकार की खराबी है और इसे ये तुरंत ठीक कर डालते हैं। अपनी इसी विशिष्ट इंजीनियरिंग क्षमता की बदौलत रायसिंह दहिया को अब तक दर्जनों पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। आइए एक नजर डालते हैं अब तक उनको प्राप्त पुरस्कारों और सम्मानों पर। एक दिन इन्होंने मिस्त्री का काम करते हैं, ट्रैक्टर मिस्त्री का, तो क्या है उन्होंने एक आविष्कार किया रेडियो स्टेशन का। जब सूरत रेडियो स्टेशन अभी है, पहले भी था, तो उन्होंने एक ऐसा आविष्कार किया जिसके अंदर इन्होंने बोला कि हेलो ये सूरत रेडियो स्टेशन है। हेलो नहीं, ये थर्ड का रेडियो स्टेशन है। ये आज से लगभग 40 साल 35 साल की बात है। तो इतना दिमाग के धनी उन्होंने एक अपने दिमाग से, लोग तो तेल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, इन्होंने लकड़ी कचरा घास फूस से एक ऐसा इंजन का आविष्कार किया जिससे क्या है कि पानी चलता है और उससे खेतों किसानों को फायदा होता है सब। तो इन्होंने एक ऐसे, तो वो यहाँ आविष्कार किया और पूरे क्षेत्र के अंदर बीकानेर जिला, गंगानेर जिला, उसके बाद दिल्ली गए, वहाँ विदेशों के अंदर इनके इंजन जा रहे हैं और इन्हें खूब सेवा करते हैं। और पैसे के लिए नहीं जाते, इन्हें तो बस मामूली काम है, सेवा भाई है। और रायसिंह दहिया आज दिलों में है। यूं तो रायसिंह दहिया ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपने अनुभव और अपने विज्ञान के समावेश के बल पर उन्होंने कई संशोधनों में सफलता हासिल की और उनके इन्हीं आदर्शों और अनुभवों को साझा करने के लिए उन्हें कई शिक्षा संस्थानों के द्वारा विशेष प्रवक्ता के तौर पर आमंत्रित किया गया। मैं बताना चाहूँगा कि रायसिंह जी जो इसी गांव के हैं और आप समय समय पर जब भी गांव में आते हैं तो विद्यालय में आकर के और बच्चों को प्रेरित करते हैं। बच्चों को ये बात सिखाते हैं कि विज्ञान को सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान तक ही सीमित ना रखें, बल्कि इसको व्यवहार में किस प्रकार से उपयोग किया जाए, किस प्रकार से नए नए आविष्कार किए जाएं, इस बारे में बच्चों को ये आप प्रेरित करते हैं। और बच्चे भी जो एक अवधारणा, एक इस प्रकार की धारणा होती है बच्चों में कि वैज्ञानिक जो हैं वो बहुत बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े या बहुत बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हुए होते हैं, वो ही आविष्कार कर सकते हैं। श्री रायसिंह जी बच्चों के सामने बड़ी सहजता से इस बात को समझाते हैं कि आविष्कार करने के लिए बड़े बड़े संस्थानों में जाने की आवश्यकता नहीं है। आविष्कार करने के लिए आपका जो मस्तिष्क है वो खुला होना चाहिए, दिमाग खुला होना चाहिए, आपको स्थानीय ज़रूरतों का ध्यान में होना चाहिए। और अगर आप प्रयास करोगे तो कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी बच्चा जो है वो किसी भी प्रकार का आविष्कार कर सकता है। सम्मान और पुरस्कार रायसिंह दहिया की हिम्मत और हौसले हमेशा आगे बढ़ाते रहे और एक के बाद एक कामयाबी की नई बुलंदियों को छूते चले गए। कामयाबी के इस सफर में रायसिंह दहिया देश के साथ साथ विदेशों में भी अपने शोध का लोहा मनवा चुके हैं। इनकी कामयाबी का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता रहे, यही हमारी मनोकामना है। तो आज ग्रामीण शोध शालाएं के तहत आप सबने जाना रायसिंह दहिया द्वारा निर्मित बायोगैसीफायर के बारे में। अपने कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक और ग्रामीण शोधकर्ता से। तब तक हमें दीजिए इजाजत।
नमस्कार।